प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में जो पहली यूनिट है उसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्गी के सामान्य सिद्धांत क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? Taxonomy is the branch of biology concerned with grouping and naming of organisms। यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें कि ग्रुपिंग और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है। बायोलॉजिस्ट्स जो कि टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट्स कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जैसे कि आप जानते हैं कार्ल वॉन लिनेयस को कहा जाता है। लिनेयस ने अपनी सबसे पहली जो किताब प्रकाशित करी वो 1735 में थी और उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो सबसे पहले एपीडी कैंडोल ने दिया था। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉ, यानी कि बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हायरार्की और उनमें क्या विशेष गुण हैं उनके बेसिस के ऊपर जब ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, we arrive at the basic unit of classification called species। यानी कि हम हायरार्की के अनुसार जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर अरेंज करते जाते हैं तो सबसे बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन का जाति यानी कि स्पीशीज़ तक हम अराइव करते हैं। सो क्लासिफिकेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। अब क्लासिफिकेशन की क्या महत्व है? तो सबसे पहले महत्व ये है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन की सुविधा। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों प्रकार के जीव हैं, उनमें से प्रत्येक का अध्ययन करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, परंतु एक समूह को यदि हम चुनें और इन जीवों के अध्ययन से उस समूह के अन्य जीवों के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मात्र खरगोश के अध्ययन से हम मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं के विषय में कॉमन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज़ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। दूसरा जो है वो है इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ एफिनिटीज़ अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान भी इससे हमें प्राप्त होता है। तीसरा है नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकास क्रम का ज्ञान। वर्गीकरण के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम का बोध होता है। उदाहरण के लिए स्पॉन्जेस का विकास एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से और आर्थ्रोपोडा का विकास एनेलिडा से हुआ है। यह जानकारी हमें उनके वर्गीकरण के अध्ययन से मिलती है। ऑल्सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन कनेक्टिंग लिंक्स, यानी संयोजी कड़ियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी दो जो फाइलम्स हैं उनके बीच में जो संयोजक कड़ी है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिक्स जो कि रेप्टाइल्स और एव्स के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसके द्वारा हम जो सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन है और कनेक्टिंग लिंक्स हैं उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इट फर्निशेस नॉलेज अबाउट एडाप्टेशन यानी अनुकूलन का ज्ञान भी हमें मिलता है इसकी स्टडी से। और इट ब्रिंग्स फोर्थ नॉलेज ऑफ फाइलोजेनी, यानी कि जातिवृत्त का ज्ञान भी इससे हमें प्राप्त होता है कि कौन कॉमन एंसेस्टर थे जिससे कि जो है आगे चल के किसी प्रकार का एडेप्टेशन हुआ
या और जो जितनी भी तरीके की इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके बारे में हमें पता पड़ता है। सो फाउंडर ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, टैक्सोनॉमी ये थे एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी या इंडियन हर्बेरिया विलियम रॉक्सबर्ग थे। Today, around 5.30 million species of different organisms are estimated to exist on Earth, from which 1.7 million are known scientifically to taxonomists. इसमें से केवल 1.7 मिलियन ही ज्ञात हैं 5.30 मिलियन स्पीशीज़ के अंदर से। रीज़न फॉर लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी, किस वजह से जैव विविधता है, इसके जो कारण हैं वो है अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू डिफरेंट हैबिटेट्स। विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में किस प्रकार से जीव अपने को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं उस वातावरण में। जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सब की वजह से काफ़ी लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी इज़ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उसी प्रकार से ऑन्टोलॉजी इट इज़ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसकी हिस्ट्री। सो ओल्ड क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल एंड लिनेयस, जिसको कि हम क्लासिकल या डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, एंड दिस वॉज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो न्यू सिस्टमैटिक्स है या नियो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं या बायो सिस्टमैटिक्स भी, ये जो है सारे कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, जेनेटिकल, बायोकेमिकल एट्सेट्रा। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर न्यू सिस्टमैटिक्स इज़ पॉपुलेशन और सबस्पीशीज। अब हम यदि देखें कि बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर ग्रुप्ड बाय देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले जो आता है वो है किंगडम, कि किंगडम एनिमल्स का है या प्लांट्स का है, सबसे बेसिक ब्रॉड डिवीजन। फिर उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और फिर सबसे अंत में जो बेसिक यूनिट है वो है स्पीशीज़, यानी कि किस जाति का है। तो इस जो चित्र है इससे आप भली भांति समझ सकते हैं। एनी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम्स इज़ बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे पहले प्रेजेंट है, यानी कि केंद्रक उपस्थित है या अनुपस्थित है, यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, और तीसरा है हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड, यानी कि किस प्रकार से वो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बेसिकली 5 डिफरेंट किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स are generally recognized by scientists today: protists, monerans, fungi, plants and animals, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 5 kingdom system of classification, ये रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में ये कंसेप्ट दिया 5 kingdom classification का। इसके अंतर्गत जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 मेन किंगडम्स में ब्रॉडली क्लासीफाई करे गए हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। ईच किंगडम हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स, यानी कि सबसे पहले किंगडम, फिर उसके बाद फाइलम, प्लांट्स के अंतर्गत आता है डिवीजन, और एनिमल्स में फाइलम, फिर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज़। सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है: प्रोटिस्ट, मोनेरन्स, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया।
अब हम हर एक किंगडम को अलग अलग, यदि इसकी जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में यदि देखें, तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर की केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि इट इज़ अ प्रोकैरियोट सेल। तो बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं मैनकाइंड के लिए। तो जो मोनेरेंस हैं ये जो है दे कैन मूव अराउंड एंड ऑल्सो कैन स्टे एट वन प्लेस। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय होते हैं लेकिन इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, यानी दे आर यूकैरियोट्स। और ये ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। और ये जो है प्रोटिस्ट आइदर एब्जॉर्ब एंड इंजेस्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, यानी हिट्रोट्रॉफ्स, या फिर ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का भोजन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर भी हो सकते हैं। और इनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और कहीं कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पैरामीशियम एंड एल्गे। नेक्स्ट किंगडम आता है फंजाई। तो फंजाई सेल जो हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, यानी दे आर यूकैरियोट्स, और ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। ये ज़्यादातर मोशनलेस ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है आप जैसे कि चित्र में भी देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो है फंजाई आपको दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली अपना दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दैट इज़ वाई दे फीड ऑन डेड प्लांट्स और एनिमल्स एंड हेल्प टू रिसाइकिल देयर न्यूट्रिएंट्स। सम फंजाई आर एडिबल, कुछ फंजाई खाने योग्य होते हैं और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो फंजाई लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन्स एंड ऑल्सो फीट। जैसे एथलीट्स फूड के अंदर जो इन्फेक्शन आप देख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम फंजाई। और कुछ फंजाई जो है बेनिफिशियल भी होते हैं मैनकाइंड के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से आप जानते हैं बहुत सारे मेडिसिन्स जो है बनती हैं। तो मशरूम्स के अंदर भी कुछ तो जो है पॉइजनस होते हैं और कुछ खाने योग्य होते हैं। यीस्ट जो कर्ड में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ यीस्ट। सो दिस इज़ अबाउट किंगडम फंजाई। नाउ द नेक्स्ट किंगडम इज़ किंगडम प्लांटे, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स are eukaryotes and they are multicellular. They contain chlorophyll, a green pigment जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत एसेंशियल होता है और जिसके कारण ये जो है सन से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं दे कन्वर्टेड इनटू फूड. Their cell walls are made of they are sturdy because of the presence of cellulose and they are fixed in one place. Plants reproduce sexually and they are divided into two groups. One is flower and fruit producing plants and the other group is those that cannot produce flowers or fruits. So यहाँ पे आप देख सकते हैं टैबुलर फॉर्म के अंदर जो दे रखा है कि प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगैमी एंड फेनोरोगैमी एंड देन द फर्दर डिवीजन ऑफ इट. अब लास्ट है किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया के अंदर दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ और ज़्यादातर जो है मल्टीसेलुलर होते हैं. दे ईट फूड फॉर देयर सर्वाइवल. They cannot manufacture their own food like plants and they have coordination of various systems जिससे कि जो है they dominate the earth. Now animals reproduce sexually and they are divided into invertebrates and vertebrates, जिसका कि आप आगे ये देख सकते हैं. एनिमेलिया जो
इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंतर्गत आते हैं पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, निमैटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। और बीच में जो है you have the protochordates, and then you have vertebrates, which is further divided into 5 classes, that is Pisces, और जिसके अंतर्गत सारी मछलियाँ आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। सो मैमल्स जिसके अंदर के होमोसेपियंस आते हैं, यानी कि आप और हम। तो ये एक जो है छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। Please go through it once again. Thank you.